नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक चार्जशीट की बात करेंगे और ये चार्जशीट चौटाला साहब के खिलाफ तैयार की गई थी कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा। आज सोशल मीडिया के इस दौर में भले ही छोटी से छोटी बातें हमें तुरंत पहुंच जाती हैं, लेकिन 2004 में ऐसा नहीं था। नवंबर 2004 में हरियाणा में एक चार्जशीट आई थी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, और वो चार्जशीट तैयार की थी हरियाणा के कुछ कांग्रेसियों ने, जिनमें मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शमशेर सिंह सुरजेवाला, उनके बेटे रणदीप सिंह सुरजेवाला, करण सिंह दलाल, कैप्टन अजय यादव, और उसको जो शब्दों में पिरोने का काम था वो किया था रण सिंह मान जी ने। ये चार्जशीट 123 पेज की थी और इस चार्जशीट में ओम प्रकाश चौटाला पर निजी हमलों से लेकर उनकी आय संपत्ति का एक ऐसा विवरण था जिसकी ना तो आज तक कोई जांच हो पाई है और ना ही किसी एजेंसी ने उस चार्जशीट को लेकर जांच की। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो चार्जशीट एक ऐसी चार्जशीट थी जिसकी वजह से चौटाला साहब इतने बदनाम हो गए कि फिर सत्ता में उनकी आज तक वापसी नहीं हो पाई है। चार्जशीट की जो शुरुआत थी दोस्तों, उसमें ये लिखा हुआ था कि 22 की बीड़ी पीने वाला, लखानी की चप्पल पहनने वाला और हरियाणा रोडवेज की बसों में 1977 तक सफ़र करने वाला एक व्यक्ति आज अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। इसके साथ ही चार्जशीट में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के देश भर में फैले कारोबार, उनके ज़मीनों का विवरण और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी संपत्तियों का उसमें खुलासा किया गया था कि यहाँ पर चौटाला परिवार ने अपनी संपत्तियाँ खड़ी की हैं और उनके करोड़ों रुपए के लेन देन के यहाँ पे होते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो अपना जो लोकसभा का उनका नामांकन था उसमें बताया था कि 1977 तक चौटाला परिवार के पास पैतृक 32 एकड़ केवल ज़मीन थी, लेकिन अब इस परिवार के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन कहाँ से आ गई और इतने जो बड़े बड़े इन्होंने महल खड़े कर लिए, ये महल किस संपत्ति से आए हैं। और 123-24 पेज की उस रिपोर्ट में पूरे देश भर से जानकारियां जुटाई गई थी कि कहाँ कहाँ चौटाला साहब की ये संपत्ति पड़ी हुई है। और जैसे ही ये खुलासा कांग्रेस के लोगों ने किया और ये चार्जशीट तैयार की और प्रेस में जब छपी, तो कई अखबारों ने तो पूरी हूबहू चार्जशीट कई दिन तक सीरीज के रूप में छापी। और जहाँ तक मुझे याद है उस समय मैं पढ़ता था, और नवछोर एक हरियाणा से सांदे दैनिक अखबार था ऋषि सैनी जी का, उसमें वो सीरीज़ कई दिन तक लगातार छपी। खबरें तो छपी ही छपी उसमें, लेकिन उन्होंने पूरी सीरीज़ को ही छाप दिया था और सीरीज़ में वो पूरी चार्जशीट छापी थी और लोगों ने उसको यूँ मानिए एक तरीके से चटकारे ले लेकर उस चार्जशीट को पढ़ा था। और उस चार्जशीट को सब कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर, जो उस समय के महामहिम थे AR किदवई जी, उनको सौंपकर इसकी जांच की मांग की थी। हालांकि जांच वांच कोई होनी नहीं थी उस चार्जशीट पर, लेकिन वो जो चार्जशीट है वो हरियाणा की राजनीति में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार सत्ता के इस खेल में इन लोगों ने एक दूसरे पर इतना बड़ा निजी हमला बोला था, कांग्रेस के लोगों ने चौटाला साहब पर। ये कड़वी सच्चाई है कि जो राजनीति में है और जिसके हाथ में सत्ता लगती है, हरियाणा में कोई ऐसा राजनेता नहीं आपको मिलेगा जिसने राजनीति से पैसे ना बनाए हों। ये सारे के सारे लोग सामान्य परिवारों से ही आए थे, लेकिन आज इनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हैं। और ख़ास बात यह है कि ये दूसरों को हमेशा बेईमान बताते रहेंगे और अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखेंगे, चाहे उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता शामिल हो। आप 5 साल में ही केवल विधायक बनने पर ही आप उसकी जो स्थिति है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी गाड़ी से लगा सकते हैं। और अगर वो मंत्री बन जाए तो फिर क्या बात है, और अगर उसका दाव मुख्यमंत्री बनने में लग जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके चेहरे की जो रौनक है वही बदल जाती है, उसके परिवार के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन राजनीति में अब ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि लोग एक दूसरे पर लांछन तो लगाते हैं, लेकिन कोई किसी को जेल नहीं भेजता, कोई किसी की जांच नहीं करवाता। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम कितना ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, लेकिन एक दूसरे को जेल में कम से कम नहीं भेजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी 7 साल हो गए हैं
प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन वाड्रा आज तक जेल में नहीं गया है। हुड्डा साहब के खिलाफ भी बहुत सारे केस चले हैं, लेकिन वो जेल में नहीं हैं। कोई नेता हरियाणा में ऐसा नहीं है जिसने संपत्ति ना बनाई हो। इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केस हर जगह मिल जाते हैं और उनको फिर लोग ही हरा देते हैं, या लोग ही उनको, राजनीति में अच्छे लोगों की जगह ही नहीं है, क्योंकि जहाँ कंपटीशन इतने सारे बेईमान लोगों से हों, फिर अच्छे लोगों को पूछता कौन है, फिर वो धनबल में, चुनाव में फिर उनको लोग हराकर सत्ता से ही बाहर कर देते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो था दोस्तों, ये 123 पेज की जो चार्जशीट थी कांग्रेस ने तैयार की थी, जिसमें मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, करण सिंह दलाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव और रण सिंह मान जी उसमें शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर एक चार्जशीट तैयार की थी और उस चार्जशीट में जो शुरुआत थी, वो शुरुआत काफ़ी दिनों तक लोगों की जुबान पर रही कि 22 की बीड़ी पीने वाला, लखानी की चप्पल पहनने वाला, हरियाणा रोडवेज की बसों में सफ़र करने वाला ओम प्रकाश चौटाला, जिसकी पैतृक जो भूमि जिसके पास थी वो 32 एकड़ थी, आज अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया है। चार्जशीट जब पेश की गई और जब ये पूरा मामला उछला, तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसका जो काउंटर है वो ऐसे करना शुरू किया कि कांग्रेस के लोगों ने मेरे पास बहुत सारी संपत्ति होने के दावे किए हैं और एक चार्जशीट भी तैयार की है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं कि वो जो संपत्ति उन्होंने मेरी बताई है वो सारी संपत्ति अपने पास रख लें और मुझे केवल उसका 10% दे दें तो ही काफ़ी होगा। वो हर जनसभा में ये बात कहते थे, लेकिन ये सच्चाई है कि चार्जशीट ने उनको बहुत बड़ा उस चुनाव में नुकसान उनका कराया और एक तरीके से ये लास्ट अटैक कांग्रेस का ओम प्रकाश चौटाला पर था। और इसके बाद 2005 में जब चुनाव होते हैं तो फिर हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो ओम प्रकाश चौटाला जी को सत्ता से बाहर कर देती है और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दौर आता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दौर की बातें भी हम करते रहेंगे दोस्तों। अब जो आरोप ओम प्रकाश चौटाला पर थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी लगेंगे, क्योंकि सत्ता की चाबी फिर उनके पास आई है और फिर उन्होंने भी दोनों हाथों से चीज़ें लूटी हैं और लुटाई हैं। जो आरोप ओम प्रकाश चौटाला जी पर लगे थे वो फिर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी 10 साल के दौरान लगेंगे और कई सारे केस भी उन पर चल रहे हैं। राजनीति में हम एक दूसरे को एक नेताओं के फ़ैन होते हैं दोस्तों। मेरा ये जो पॉलिटिकल सीरीज़ करने का मकसद है, मैं किसी भी नेता का फ़ैन नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि पॉलिटिकल जो घटनाएं हुई हैं उनकी सही जानकारी आप तक मिले, आपको पता रहे, और अगर आपके पास कोई जानकारी है तो वो हमें मिल जाए। इसलिए किसी साथी को अगर किसी नेता के बारे में मेरी टिप्पणी पर बुरा लगता है तो संयम होकर उसको सुने, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि नेता राजनीति में केवल पैसे बनाने के लिए ही होते हैं। जिसका जब दांव लगता है वो पैसे बनाता है और यहाँ कोई दूध का धुला नहीं होता है। 3 बजे राजनीति के वीडियो में दोस्तों आपका हमेशा स्वागत है। इस सिलसिला चलता रहेगा। 2000 तक पहुंच गए हैं और 2005 तक के वीडियो ये आ चुके हैं। 2022 तक के वीडियो की जो बाकी वीडियो हैं वो लगातार आती रहेंगे। इसके बाद मैं आपको राजनीति के दूसरी पहलुओं पर लेकर जाऊंगा जो नेताओं के व्यक्तिगत हैं। हरियाणा के नेता वैसे लिखने पढ़ने के लिहाज से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं की जीवनियाँ आई हैं और वो जीवनियाँ इतनी महत्वपूर्ण है, उसमें इतने ऐतिहासिक चीज़ें लिखी हुई हैं। और ख़ास बात ये कि वो पूरे जो किताबें हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हैं, उनके घर वालों के पास भी नहीं है, लेकिन मैंने कई साल से मैं उनका संग्रह कर रहा हूँ। उनसे बहुत दुर्लभ सी चीज़ें निकाल कर आपके सामने लेके आऊँगा और आपको सुनकर देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों 3 बजे मुलाकात करते रहेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे 3 बजे। नमस्कार।